नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है अगली अयोध्या कांड रामायण में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सुमंत राजमहल पहुंचे तो महाराज का जीवन राम की कुशलता जानकर ही बच सकता था, इसलिए वो बोले, जाते समय राम ने मुझे यहाँ वापस लौटकर आपकी सेवा करने का निर्देश दिया। इस आपके कल्याण के लिए ही राम कैकेयी को दिए हुए आपके वचन को निभाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी कारण से राम चाहते हैं कि आप तत्काल भरत का राज्याभिषेक कर दें। राम के जाने के बाद जब मैंने घोड़ों की लगाम खींची तो आंसू भरे हुए नेत्रों से घोड़ों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसलिए कुछ समय तक मैं गुहा के साथ ही रहा और व्यर्थ ही यह आशा करता रहा कि संभवतः राम का मन बदल जाए और वह मुझे पुकारे। अंततः जब सारी आशाएं झूठी साबित हुई तो मैं यहाँ लौट आया। सारे रास्ते भर मैंने देखा कि कौशल प्रांत के सभी चल अचल जीव राम से बिछुड़ने के कारण दुख से जड़ हो गए हैं। यह सब सुनकर महाराज दशरथ बहुत अधिक हताश हो गए। निराशा की झोंक में वह बोले, तुम या तो राम को तत्काल यहाँ लेकर आओ या फिर मुझे उसके पास ले चलो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। मैं दुख के समुद्र में डूब गया हूँ। कैकेयी को मेरे द्वारा दिए हुए 2 वरदान इस दुख सागर के 2 छोर हैं और राम के वनवास की अवधि इसका विस्तार है। मेरी सांसें इस दुख सागर की लहरें हैं और कौशल्या व अन्य लोगों के बह रहे आंसुओं की नदियाँ इस दुख सागर की चक्रवात पैदा कर रही हैं। दुख से छटपटाती बाहें इस दुख सागर में उछलती मछलियाँ हैं। बिखरे हुए केस, समुद्री घास और चित्कार करने रोने की आवाज़ इस दुख सागर की गर्जन ध्वनि है। कैकेयी इस धरती के नीचे भड़कती हुई वह ज्वाला है जो सूखे हुए आंसुओं की बारिश कर रही है और मंथरा के शब्द उन घड़ियालों के समान है जो इस दुख सागर को और अधिक कष्ट से मथ रहे हैं। यह कहकर महाराज दशरथ अचेत हो गए। जमीन पर पड़ी हुई कौशल्या दुख से छटपटाती हुई विलाप कर उठी। हे सुमंत, यदि तुम मुझे तत्काल राम के पास लेकर नहीं गए तो निश्चित ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यद्यपि कौशल्या सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारियों में से अग्रणी थी, परंतु वह अपने पति से कटु शब्दों में बोली, राम के वनवास के लिए आप दोषी हैं। भला आप अपने पुत्र और उसकी इतनी सुकोमल पत्नी के साथ इतना अधिक क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? भला वे किस तरह नंगी जमीन पर लेटते होंगे? क्या वे सिर्फ फल और कंदमूल खाकर जीवित रह पाएंगे? जंगल के खूंखार भयानक जानवरों से भला वे अपनी रक्षा कैसे करेंगे? और जमा देने वाली ठंड, तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश को भला वे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? यदि 14 वर्ष के वनवास को किसी प्रकार काट कर राम वापस लौट कर भी आते हैं, तब भी भरत उन्हें कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठने देगा, और यदि भरत ने दे भी दिया तब भी राम अपने छोटे भाई द्वारा उपभोग किए गए राज सिंहासन को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। आह, मैं भी कैसी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा अधम पति मिला कि भी किसी भी स्त्री का सबसे पहला सहारा उसका पति होता है, परंतु आप कैकेयी के बस में थे और इस कारण से मैं अपना सबसे बड़ा सहारा भी खो बैठी हूँ। एक स्त्री का दूसरा सहारा उसका पुत्र होता है, परंतु राम के हाथ से चले जाने के कारण अब मैं मरने के लिए पूरी तरह अकेले रह गई हूँ। महाराज दशरथ अचेत होकर पड़े थे और जब कौशल्या को भान हुआ कि महाराज स्वयं कितने दुखी हैं तो उसका हृदय नरम पड़ गया। राजा जब होश में आए तो वे दोनों लिपट गए और शीघ्र ही महाराज सो गए, परंतु कुछ ही देर में महाराज दशरथ अचानक जाग पड़े, जैसे कि उन्हें अतीत में किए हुए किसी भयानक पाप की याद आ गई हो। इसे ही अपने वर्तमान कष्ट का कारण समझकर महाराज दशरथ उस घटना का वर्णन करने लगे। जब मैं युवा था तो मैंने आंखें बंद करके लक्ष्य भेदने करने की कला सीखी। एक बार रात को सरयू नदी के तट पर मैं शिकार कर रहा था कि तभी मैंने एक हाथी के जैसी ध्वनि सुनी। मैंने बाण चला दिया, परंतु मुझे एक व्यक्ति की चित्कार सुनाई दी। वह दर्द से कराहते हुए बोला, कौन है जिसने इतनी निष्ठुरता से मुझ जैसे साधु को बिना किसी गलती के अपने बाण से बेध दिया है? मैं जल्दी वहां गया और एक युवा सन्यासी को जमीन पर पड़ा देखा, जिसे मेरे बाण ने भेद दिया था।
मुझे देखकर वह बालक बोला, मेरे बूढ़े और बेसहारा माता पिता मेरे पानी लेकर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने सिर्फ मेरी हत्या ही नहीं की है, बल्कि तुमने उनकी भी हत्या कर दी है, क्योंकि निश्चित ही मेरे बिना वो भी मर जाएंगे। जाओ और उन्हें बताओ कि तुमने मुझे मारा है, परंतु उससे पहले मेरे शरीर से यह बाण बाहर निकाल दो, क्योंकि मुझे इससे अत्यंत कष्ट हो रहा है। महाराज दशरथ ने कहानी आगे बढ़ाई। मुझे बाण को खींचकर निकालने में हिचक महसूस हुई, क्योंकि मुझे यह भय था कि ऐसा करते ही वह बालक तत्काल मर जाएगा। इसके बाद उसने मुझे बाण निकालने के लिए राजी करते हुए कहा, यह ना सोचो कि तुम एक ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो। मेरे पिता वैश्य और माता शूद्र हैं। यह सुनकर मैंने बाण खींचकर निकाल दिया और वह बालक तत्काल मर गया। मैंने उसके कलश में को पानी से भरा और दुखी मन से इसे लेकर उसके आश्रम गया। वहाँ मैंने उसके कमज़ोर बूढ़े और अंधे माता पिता को देखा। मेरी पदचाप सुनकर उन्होंने यह सोचा कि उनका पुत्र वापस लौट आया है, और यह सोचकर वे मुझसे अत्यंत स्नेहपूर्वक शब्द कहने लगे। यह सुनकर मुझे और भी अधिक कष्ट हुआ, परंतु मैंने साहस बटोरकर उस बूढ़े दंपति को यह बात बता दिया कि किस प्रकार मुझसे दुर्घटनावश उनके पुत्र की हत्या हो गई है। वह बूढ़ा आदमी बोला, तुमने स्वेच्छा से अपना पाप स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो तुम ही तत्काल मर जाओगे। दया करके मुझे मेरे मृत पुत्र की देह के पास ले चलो। जब मैं उस वृद्ध दंपति को वहां ले गया तो वे अपने पुत्र की मृतदेह को छूने सहलाने लगे और फुट फुट कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आचमन किया, और तभी महाराज इंद्र एक दिव्य रथ पर सवार होकर उस जगह आ गए। इंद्र ने वृद्ध दंपति को आश्वासन दिया कि उन्हें भी उनके पुत्र के समान स्वर्ग में उस स्थान प्राप्त होगा, और फिर वह उस बालक के दिव्य आत्मिक शरीर को अपने साथ स्वर्ग ले गए। उसके बाद उस वृद्ध दंपति ने मुझे शाप देकर कहा, जिस प्रकार हमें अपने पुत्र की मृत्यु का असहाय दुख हो रहा है, तुम्हें भी इसी प्रकार अपने पुत्र से बिछुड़ने का कष्ट होगा। यह कहकर उस वृद्ध दंपति ने अपने पुत्र की चिता की अग्नि में छलांग लगा दी, और इस प्रकार वे अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग को चले गए। मेरी प्रिय कौशल्या, आज मुझे अपने उसी भयानक अपराध का दंड मिल रहा है। मैं दुख से विदीर्ण हृदय के कारण मर रहा हूँ। बिना तेल के दीपक की भांति मुझे अपनी सांसें डूबती हुई जान पड़ रही है। मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु अत्यंत निकट है। हे रानी, मैं अपने दुख से पहले ही अंधा हो चुका हूँ। दया करके मेरा स्पर्श करो ताकि मैं आश्वस्त हो सकूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।